अरकान पार्लियामेंट के बाद वफाकी वुज़रा ने भी अपनी तनख्वाहों में 188% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। वफाकी वुज़रा, वुज़राए मुमलिकत और मुशीरों की तनख्वाह 2 लाख से बढ़कर 5,19,000 रुपए हो जाएगी। वफाकी काबीना ने बाय सर्कुलेशन तनख्वाहों और मरात एक्ट में तरमीम मंजूर कर ली। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद अमल होगा। चीनी 164 रुपए में बेचने के हुकूमती ऐलानात धरे रह गए। आम मार्केट में चीनी की कीमत 170 से 180 रुपए फी किलो से नीचे न आ सकी। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। शहरियों का रमजान से पहले वाले 130 रुपए किलो के नर्ख बहाल कराने का मुतालबा जोर पकड़ गया। रमज़ान में हर मुल्क में हर जगह पे रिलीफ मिलता है। हमारे पाकिस्तान में 60 की बजाय 70 की हो गई है, 170 रुपये किलो हो गई। ये रिलीफ देने की बजाय ये और कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। एकदम महंगी हो गई, 170 रुपये की चलेगी यार। इसमें बल्कि हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ देना चाहिए कि कम से कम 10-15 रुपये रेट नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाई जा रही है। सेनेट कमेटी ने चीनी की कीमतों पर मुसाबकती कमीशन के हुक्काम को तलब कर लिया। मुआविन खुसूसी हारून अख्तर और सेक्रेटरी की अदम शिरकत पर इजहार बरहमी। हुकूमत ने 7.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दी। बताया जाए चीनी की कीमत क्यों बढ़ गई, चेयरमैन कमेटी ऑन अब्बास का सवाल। मुल्क में चीनी का बहरान है। शुगर मिल्स जरदारी और शरीफ खानदान की हैं, वो मजे कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने निगरान वजीर आला पंजाब होते हुए यूक्रेन से गंदम दरामद की और अरबों रुपए खा गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बरस पड़े। हुकूमत का खसारे का शिकार, 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद और हजारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। इजाफी मुस्तकिल मुलाजमीन को सरप्लस पोल में भेज दिया जाएगा। डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को कोई पैकेज भी नहीं दिया जाएगा। 2 साल ऑडिट न होने के बायस कॉरपोरेशन की निष्कारी का अमल रोक दिया गया। ऑडिट अगस्त में मुकम्मल होने की तवक्को। IMF से मुज़ाकरात जल्द मुकम्मल होंगे, कौम को जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का माशी नज़्म ज़ब्त के अहदाफ हासिल करने का दावा। 2 हफ्तों के दौरान मौसमियाती तब्दीलियों की फाइनेंसिंग के लिए भी मज़बूत बातचीत हुई। सैलाब ज़दगान की बहाली के मंसूबों के लिए $10 अरब की इमदाद का वादा किया गया। तकरीब से खिताब में क्लाइमेट फाइनेंसिंग के काबिल अमल मंसूबे सामने लाने की जरूरत पर जोर। हुकूमत को बैंकों से विंडफॉल टैक्स वसूली की मद में बड़ी कामयाबी। हुक्म इम्तना के खात्मे पर 4 हफ्तों में 34 अरब 50 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना खत्म होने पर पंजाब के बैंकों ने वाजिबुल अदा 11 अरब 48 करोड़ रुपए से जायद की रकम जमा कराई। 3 हफ्ते कबल सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर खत्म होने पर खजाने में 23 अरब रुपए जमा कराए गए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल पर हाजिरी और मस्जिद नबवी में नमाज जनाजा अदा करने के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। शहबाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे। सदर ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फित्र की खुशी में कैदियों की सजा 180 रोज माफ कर दी। कत्ल, जासूसी, प्रयास मुखालिफ सरगर्मियों और संगीन जराइम में मुलविस कैदियों पर इतलाक नहीं होगा। रमजान का आखिरी अशरा शुरू होते ही लाखों अफराद एतकाफ में बैठ गए। लाहौर में मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतमाम शहर एतकाफ बसा दिया गया। 10,000 मर्द और 5,000 से ज़ायद ख़वातीन मोतकफ पेशावर, कोयटा और कराची समेत मुल्क भर की मसाजिद में परहेजगार एतकाफ में बैठ गए। यौम शहादत हजरत अली की याद में इस्लामाबाद का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह ज़ैनबिया से बरामद होकर इमाम बारगाह असना अशिया पर खत्म। सखर में घंटा घर चौक से जुलूस बरामद। कराची, लाहौर और दीगर शहरों में भी आज जुलूस निकाले जाएंगे। हुकूमत का दहशतगर्दी के मसले पर ईद के बाद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास ब्रीफिंग की हद तक था। मसले का हल APC में निकाला जाएगा। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू।
खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ नया ऑपरेशन होगा या नहीं, वफाकी वुज़रा के बयानात में तजाद सामने आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कसीरुल जहती और टारगेटेड ऑपरेशन की तैयारियों का बताया। तलाल चौधरी ने किसी नए ऑपरेशन की तरतीब कर दी। कराची में भारी ट्रैफिक ने मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। जौहर मोड़ पर सीमेंट मिक्सचर की टक्कर से 25 साला मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। ड्राइवर गिरफ्तार। लियाकताबाद 10 नंबर पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान से गया। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में भारी ट्रैफिक हादसात में 63 शहरी जान गंवा बैठे। ट्रेलर्स की जद में आकर 22 और वाटर टैंकर से कुचलकर 11 शहरी जान से गए। मजदा ट्रक ने 5 और बसों ने 8 अफराद को लुक़्मा अजल बना दिया। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे। कराची में जमात इस्लामी की रैली। शुरका को अमरीकी कौंसलेट जाने से रोक दिया गया। लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने के बाहर एहतजाज। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। लाहौर में भी जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा। पेशावर में अमरीकी कौंसल खाने तक एहतजाजी मार्च। कोयटा में भी मजहबी जमात की जानिब से एहतजाजी रैली। हैदराबाद, नवाबशाह, टिंडोवाला यार, नारोवाल और लोअर दीर में भी मुजाहरे। इसराइल के गजा पर हमले जारी। 4 रोज में शोहदा की तादाद 590 हो गई। गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल भी तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया, फलस्तीनियों के पास सिर्फ 6 दिन का आटा बचा है। हमास ने इजरायली कैदी रिहा ना किए तो गजा पर मुस्तकिल कब्जा कर लिया जाएगा। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। जन्नत की जिंदगी यहाँ से अच्छी, वहाँ खिलौने भी मिलेंगे। 1 साला मासूम शहीद को अलविदा कहते फलस्तीनी बाप की दुआ। इसराइल के जंगी जराइम पर दुनिया की मुजरिमाना खामोशी पर फलस्तीनी बेबसी की तस्वीर बन गए। हसन नवाज की धुआंधार सेंचुरी। लगातार 2 मैचेस हारने के बाद शाहीनों का पलट कर वार। तीसरे T20 मैच में कीवीज को 9 विकेटों से हरा दिया। न्यूजीलैंड का 205 रन का हदफ 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। कप्तान सलमान आगा के भी 31 गेंदों पर बर्क रफ्तार 51 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। मोहम्मद हारिस 41 रन बनाकर आउट हुए। जीत के साथ ही कौमी टीम की 5 मैचेस की सीरीज में वापसी। हसन नवाज 44 गेंदों पर पाकिस्तान की तरफ से तेज तरीन सेंचुरी मेकर बन गए। 45 गेंदों पर 105 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। 7 छक्के और 10 चौके लगाए। दबाव बहुत ज्यादा था मगर कप्तान और नायब कप्तान ने सपोर्ट की। तारीखी इनिंग्स खेलने पर हसन नवाज का इजहार ख्याल। कौमी बैटर्स ने कीवीज बॉलर्स को धो डाला। इनिंग्स में 12 बुलंदबांग छक्के लगाए, 20 तेज रफ्तार चौके भी लगे। बॉलर्स की भी उम्दा परफॉर्मेंस। हारिस रऊफ ने 3, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास आफरीदी ने 2-2 विकेटें हासिल की। शादाब खान 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का हैरान कुन मैच। शानदार फील्डिंग की बदौलत फिनालिन शाहीन आफरीदी के हाथों 0 पर विकेट गंवा बैठे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पाकिस्तान में मुकीम रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को हिरासत न करने का हुक्म। रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत 30 जून 2025 तक है। 27 जुलाई 2024 की नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तोरखम सरहद पर इमिग्रेशन कंप्यूटराइज सिस्टम खराब हो गया। पैदल आमदोरफ्त बहाल न हो सकी। इमिग्रेशन सिस्टम की मरम्मत के लिए इंजीनियर्स की तलब। पाराचनार एयरपोर्ट को दोबारा फाल करने की कोशिशें। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और PIA की मुश्तरका टीम का पाराचनार एयरपोर्ट का दौरा। ज्वाइंट बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स ने एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे, तकनीकी पहलुओं और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर ने मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी दरख्वास्त निपटा दी। दरख्वास्त गुजार चाहे तो डिप्टी कमिश्नर के फैसले को चैलेंज कर सकता है। अदालत के रिमांड।
सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत केस। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान की जानिब से पेश होने पर सवाल उठा दिया। सीनियर वकील के पेश न होने पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के इलाके गुलबर्ग ग्रीन में वॉक करती खवातीन से लूटमार। मोटरसाइकिल सवारों ने मां और बेटियों से गन पॉइंट पर मोबाइल फोन छीन लिया। 2 मार्च को पेश आने वाले वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची में एफआईए ने तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी इतलात फौजिया सिद्दीकी को हिरासत में ले लिया। सादा लिबास एहलकारों ने घर में दाखिल होकर हिरासत में लिया। पीटीआई कराची के सदर राजा अजहर का दावा। सिंध असम्बली के इजलास में बजट तजावीज पर गौर के लिए करारदाद मंजूर। दरियाए सिंध से अपने हिस्से का एक कतरा भी किसी को लेने नहीं देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतबाह। ईद उल फित्र का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास वजारत मजहबी उमूर इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास भी मुकर्ररा मकामात पर होंगे। ईद करीब आते ही इस्लामाबाद में दुपट्टों की रंगाई का काम जोर पकड़ गया। ईद के मलबूसात के साथ मैचिंग के दुपट्टे रंगवाने के लिए दुकानों पर खवातीन का रश बढ़ गया। ईद पर दिलकश मलबूसात के साथ रंगारंग दुपट्टे ना हों तो तैयारी अधूरी रह जाती है। खवातीन की गुफ्तगू। मीठी ईद से कबल रिवायती सौगात की तैयारियां तेज। लाहौर में सेवैयां बनाने वाले कारखानों में काम बढ़ गया। मुकम्मल सेवैयां तैयार होने में 24 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद मार्केटों में सप्लाई की जाती है। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फित्र पर किरायों में 20% रियायत देने का ऐलान कर दिया। ईद के तीनों रोज तमाम ट्रेन पर हर किस्म की बुकिंग में खुसूसी रियायत दी जाएगी। कमी का इतलाक स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। कराची में बफर जोन और सखी हसन चौरंगी के अतराफ पेशावर गदागरों के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने दर्जनों भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर को दोबारा बागों का शहर बनाने के रिंग ऑफ लाहौर और लंग्स ऑफ लाहौर मेगा प्रोजेक्ट्स का नया मरहला शुरू। दरियाए रावी के दोनों अतराफ 800 एकड़ पर 3 करोड़ दरख्त लगाने का आगाज। मरियम औरंगजेब ने शादरा में मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। करोड़ों दरख्त लाहौर के लिए ऑक्सीजन का जनरेटर साबित होंगे। सीनियर वजीर का आज़म। देही खवातीन के लिए डिजिटल मुस्तकबिल के दरवाजे खुल गए। पंजाब में 27,000 देही खवातीन को 6 माह की ऑनलाइन ट्रेनिंग का ऐलान। तरबियत के बाद देही खवातीन घर बैठे रोजगार कमा सकेंगी। पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में यौम पाकिस्तान की तकरीब। सियासतदानों और सफारतकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। तनाज़ात के हल से ताल्लुकात का नया सूरज तुलू हो सकता है। नाज़िमुल उमूर साद अहमद वड़ाइच का इज़हार ख्याल। बरतानिया के मसरूफ तरीन हेथ्रो एयरपोर्ट पर आग की तहकीकात इंसदाद दहशतगर्दी विंग के सुपुर्द। एयरपोर्ट मुकम्मल बंद होने से सैकड़ों परवाजें मनसूख। 5000 घरों को बिजली की फराहमी बंद। 150 अफराद की महफूज मकाम पर मुंतकली। यूक्रेन के रूस की अहम स्ट्रैटेजिक बमबार एयरफील्ड पर ड्रोन हमले। जोरदार धमाके के बाद बड़े रकबे पर आग लग गई। रूसी हुकाम ने यूक्रेनी ड्रोन हमलों के बाद इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी। सूडान में फौज ने सदारती महल पर दोबारा कब्जा कर लिया। खर्तूम में वजारतों और दीगर इमारतों का कंट्रोल संभाल लिया। RSF की जानिब से मज़ाहमत पर ड्रोन हमला। झड़पों में 1 फौजी और 3 सहाफ़ियों समेत 4 अफराद हलाक हो गए। गजा में इजरायली हमलों के खिलाफ आवाज उठाने वाला जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म वर्जीनिया से गिरफ्तार। अमरीकी हुकाम का भारतीय शहरी बदर खान को मुल्क बदर करने का फैसला। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बदर खान स्टूडेंट वीजा पर अमरीका आया था। उनकी अहलिया फलस्तीनी निजात अमरीकी शहरी है।
अमेरिका में स्कूलों का तालीमी मयार बहुत गिर गया। तलबा को बुनियादी रियाजी तक नहीं आती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम, महकमा तालीम को बंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। नेशनल T20 कप के 8वें रोज लाहौर वाइट्स और कराची वाइट्स ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। कराची ब्लूज को 8 रन से शिकस्त हुई। भावलपुर की टीम 183 रन के हदफ के जवाब में 165 रन बना सकी। दौरा न्यूजीलैंड के लिए वनडे टीम का 3 रोजा तरबियती कैंप खत्म। आखिरी रोज खिलाड़ियों में सिनेरियो बेस्ड मैच में मुख्तलिफ अहदाफ मिले। टीम 23 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होगी। वनडे स्क्वाड में पहली बार शामिल होने वाले आकिफ जावेद बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान विमेन टीम के तरबियती कैंप का लाहौर में आगाज। कोचेस ने खिलाड़ियों को बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की टिप्स दी। पाकिस्तान टीम आयरलैंड के खिलाफ 9 अप्रैल को मैदान में उतरेगी। यूएफा नेशंस लीग इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई। क्वार्टर फाइनल के पहले मरहले में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को अपसेट शिकस्त। डेनमार्क ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त दे दी। वजारत मजहबी उमूर के जेर इंतजाम इस्लामाबाद के शाह फैसल मस्जिद में 7 रोजा महफिल शबीना का आगाज। महफिल 27 रमजान तक जारी रहेगी।